तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उन्हें भी ज़रूर से चेकआउट करें। और साथ ही साथ जिसको मेरा वीडियो ये पसंद आए, अच्छा लगे, वो लाइक शेयर करे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या आप कुछ और चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि कैसे हमारे दिल में बदलाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स इमोशंस में चेंजेस आते हैं, हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली ये चैप्टर हमें ये बताता है कि हमें वो काम करने चाहिए जो हमें खुशी दे, जिससे हमें अच्छा फील हो, चाहे हम उसमें अच्छे ना भी हों लेकिन हमें खुशी मिलनी चाहिए। मैं चैप्टर एक्सप्लेन करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी आपको बताती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभात ऑलवेज वॉन्टेड टू विन, प्रभात हमेशा ही जीतना चाहता था। His parents, teachers, and friends said that he did not know how to accept defeat. Defeat meaning loss या हार। तो उसके पेरेंट्स, टीचर, यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी कहते थे कि वो नहीं जानता कैसे अपनी हार को एक्सेप्ट करना है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। तो बात ऐसी है कि वो जो है ना हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, चाहे वो छोटी सी हार क्यों ना हो, चाहे वो मार्बल्स मार्बल्स बेटे कंचे होते हैं, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो जीतता है, वो कभी नहीं चाहता कि उस चीज़ को छोड़े, इस फीलिंग को छोड़े कि वो जीते, अपनी जीत के इमोशन को वो नहीं छोड़ना चाहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मीनिंग इसके अपोजिट, इसके अलावा। टेरिबल मतलब है अनहैप्पी। तो इसके अलावा जब वो हारता है, इसके उलट जब वो हारता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है, बहुत अनहैप्पी फील होता है। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे लगता है कि हारना दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के साथ भी होता है। If प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ऐसा फील होता है, ऐसा उसे एहसास होता है कि वो हार जाएगा गेम को, तो वो नहीं खेलता है। He would take part only when he was sure of winning. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, वो तभी गेम में हिस्सा लेता है जब वो श्योर होता है कि वो जीतेगा, भले वो गेम चाहे 1 मिनट का ही क्यों ना हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। तो आप उसे रोक नहीं सकते इस तरह के गेम खेलने से जिसमें उसको जीत हासिल हो या जिसमें वो बहुत अच्छा है, जैसे कि बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन में प्रभात बहुत अच्छा है। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्या। तो एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है प्रभात के स्कूल में, यानी स्कूल में एडमिशन लेता है, जिसका नाम सूर्या है। सूर्या वॉज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर। तो सूर्या भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का बैडमिंटन प्लेयर है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, और प्रभात हमेशा ही वेट करता है मंथ के, महीने के लास्ट फ्राइडे का। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, जो लास्ट फ्राइडे ना वो बहुत सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। ये दिन वो होता था जब कोच जो है ना, जो टीचर है ना, वो कंडक्ट करवाते थे। कंडक्ट करना मतलब कि ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, फ्रेंडली गेम्स, फ्रेंडली मैचेस गेम्स पीरियड में। द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। टीम जो है ना डिसाइड हो गई थी कि टीम क्या बनेगी मंडे को ही, और कोई हैरानी की बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या जो थे ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलने वाले थे, क्योंकि दोनों ही बैडमिंटन में अच्छे प्लेयर थे। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जो मैच के स्कोर है ना उसको रखेगा, बनाए रखेगा। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। तो प्रभात भी तैयार था कि मैच को वो बहुत सीरियसनेस के साथ प्ले करेगा। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स, लेकिन सूर्या दूसरी तरफ बहुत रिलैक्स लग रहा था। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वो चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। पूरे टाइम रिलैक्स था। कौन, सूर्य। सूर्य पूरे टाइम रिलैक्स था, स्माइल कर रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट ऑन फ्राइडे एट बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन मीनिंग समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, जिसके अंदर बहुत ही गजब की क्वालिटीज़ होना, उसे फिनोमिनन कहा जाता है। तो फ्राइडे के दिन बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या जो था ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंगली ऑल द टाइम। सूर्या ने पॉइंट्स बार बार जीते, हंसते मुस्कुराते मजाक करते, यानी कि बहुत फन करते हुए। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. हालांकि सूर्य बहुत कम अटेंशन के साथ मैच को खेल रहा था, उसी दौरान प्रभात ने क्या किया कि स्कोर बोर्ड पे अपने स्कोर ही चेंज कर लिए, जब उसका ओपोनेंट यानी कि सूर्य इधर उधर देख रहा था। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, यानी प्रभात ने चीटिंग से जीत हासिल की। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या।
प्रभात ने एक बड़ी चीज़ करी थी अपनी जीत के लिए, अपनी विन के लिए, यानी कि चीटिंग करी थी, लेकिन सूर्या के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन समटाइम अदर, सूर्या से। तो सूर्या ने कहा ये बहुत मज़ेदार रहा और हमें दोबारा भी खेलना चाहिए। तो इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।